पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे कि घन और घनाभ के बारे में, और आज इसका क्वेश्चन कुछ ऐसा है, कर लेते। क्वेश्चन से भी कुछ आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, जैसे कि कुछ इसका क्लियर पॉइंट्स नहीं होता है तो वो पॉइंट्स आपका इस सवाल के जरिए क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एक घनाभ है, उसका लंबाई जो दिया है 2l, चौड़ाई इसका b है, ऊंचाई h है। तो इसका बोल रहा है आयतन या वॉल्यूम बराबर इसका हो जाएगा LBH, 2L गुने B गुने H, 2LBH, यही हो जाएगा इसका। cm रहेगा तो cm क्यू या मीटर क्यू या किलोमीटर क्यू, इसी फॉर्म में इसका आंसर रहेगा। उसके बाद से बोल रहा है इसका ऊंचाई निकालने के लिए, तो h निकलने के लिए क्या हो जाएगा, ई भी हो जाएगा। तो h निकालने के लिए v/2LB, ये हो जाएगा। ये हो जाएगा cm हो जाएगा या मीटर हो जाएगा या किलोमीटर हो जाएगा, इस फॉर्म में रहेगा। क्योंकि h जो है इसका लेंथ है, लेंथ कभी भी निकलता है तो इसका किलोमीटर मीटर में स्क्वायर चाहे क्यूब फॉर्म में नहीं रहेगा, इसका सीधा ऐसा ही रहेगा आंसर में। दूसरा क्वेश्चन है, लंबाई बराबर 3l, चौड़ाई बराबर 2l, ऊंचाई बराबर l। तो इसका बोल रहा है समकोण के क्षेत्रफल निकालने के लिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 2 × LB + BH + HL। 2 × L का मान क्या है, 3L गुने 2L + 2L गुना L + L गुने 3L। 2 × 3 दूना 6 L² + 2L² + 3L²। 6 2 8 3 11, 11 2 × 11 L², ये हो जाएगा 22 L², ये इसका आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन है, बोल रहा है यदि किसी घन का विकर्ण 1 सेमी है तो उसका किनारा क्या होगा। घन का विकर्ण क्या होता है, विकर्ण बराबर होता है √3a। का विकर्ण निकालने के लिए √3a का प्रयोग किया था जब a दिया रहता है तब, लेकिन यहाँ पे विकर्ण दिया गया है तो विकर्ण बराबर यहाँ सूत्र क्या होता है, यहाँ पे दिया गया है x बराबर √3a, इसीलिए a बराबर x/√3, ये हो जाएगा। ये भी cm में होगा या मीटर में होगा या किलोमीटर में होगा, इस किसी फॉर्म में से एक फॉर्म रहेगा। उसके बाद से बोलता है किसी घन के एक किनारे एवं विकर्ण की लंबाइयों का अनुपात क्या होगा। घन का किनारा और लंबाइयों का अनुपात, तो घन का किनारा हो जाएगा a, घन का विकर्ण हो जाएगा √3a, तो इसीलिए लंबाइयों का अनुपात बराबर हो जाएगा a/, घन का किनारा हो जाएगा a, तो विकर्ण हो जाएगा √3a, तो a/√3a, a से a कट जाएगा 1/√3a
√3, इसका ये हो जाएगा लंबाई का अनुपात 1:√3 होगा। एक 2 मीटर लंबी भुजा वाले एक घन से 1 मीटर लंबी भुजा वाला घन काट लिया जाता है तो घन का शेष आयतन कितने घन मीटर के बराबर होगा। तो 2 मीटर लंबी भुजा वाला घन है तो ये किनारा बराबर क्या हो जाएगा, भुजा बराबर 2 मीटर, तो इसका भी क्या हो जाएगा 2 का क्यूब मतलब 8 मीटर क्यूब, ये हो जाएगा। इसके बाद से एक भुजा काट लिया जाता है तो भुजा बराबर 1 मीटर, तो हो जाएगा इसका 1 का क्यूब बराबर 1 मीटर क्यूब। तो बोल रहा है इसमें तो काटा गया है तो घन का शेष एक काट लिया गया है तो शेष क्या बचेगा, तो शेष भाग का आयतन बराबर हो जाएगा 8 - 1 बराबर 7 मीटर क्यूब, ये हो जाएगा। कितने घन मीटर में आंसर है तो 7 मीटर क्यूब हो जाएगा। मतलब आंसर सिर्फ अंक में पूछ रहा है, इसका ये नहीं पूछ रहा है कितना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, इसे नहीं पूछ रहा है। समझ गए आप लोग। उसके बाद जैसे कि ये हो गया 3 नंबर क्वेश्चन, ये हो गया 4, ये 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 सेमी किनारे वाले एक घन को 1 सेमी किनारे वाले कितने घनों में विभक्त किया जा सकता है। जैसे कि 5 सेमी किनारे वाले घन है तो भुजा बराबर 5 cm, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 5 का क्यूब बराबर 125 cm क्यूब हो जाएगा। इसका आयतन हो जाएगा 1 सेमी भुजा वाले 5 सेमी भुजा बराबर 1 cm, तो इसका भी हो जाएगा 1 का क्यूब बराबर 1 cm क्यूब। बोल रहा है कि ऐसा 1 सेमी क्यूब वाला कितना घन इसमें हो जाएगा, तो 1 सेमी क्यूब वाला हो जाएगा 125/1 बराबर 125 cm क्यूब। इतना 125 cm क्यूब नहीं होगा, जैसे कि ये तो cm आंसर है, कितना घन हो जाएगा। स्वाभाविक सी बात है कि 125 cm क्यूब है, उसके बाद से 1 cm क्यूब है, तो इस घन के आयतन में ऐसा घन के आयतन बराबर कितना इसमें रहेगा, तो ऐसा 125 होगा। 1 से भाग किसी भी संख्या में 1 से भाग करने पर संख्या सेम का सेम रहता है, इसीलिए 125 घन ऐसा आपको मिलेगा। यहाँ तक ठीक है। जैसे कि एक और सवाल है कि 2 cm किनारे वाले एक घन को 1 सेमी किनारे वाले 8 घनों में काटा गया है, बताइए इनका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो 2 cm किनारा वाला है तो उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन 1 सेमी किनारा वाला है उसमें स्पष्ट कर दिया है कि 2 सेमी किनारा वाला जो घन का आयतन होगा उसमें 1 सेमी किनारा वाला सिर्फ 8 घन होगा, 8 से ज़्यादा नहीं होगा, 8 से कम नहीं होगा। तो एक घन 1 सेमी किनारे वाले cm किनारा वाला घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 6L स्क्वायर, 6 × 1 का स्क्वायर 6 cm स्क्वायर, cm स्क्वायर हो जाएगा एक घन का, 1 सेमी किनारे वाले एक घन का, तो 1 cm किनारे वाला एक मतलब 6 मतलब 8 घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 8
गुने 6 cm², 48 cm²। इसका ये आंसर हो जाएगा। कहने से पता चलता है कि 1 सेमी किनारे वाले 8 घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब 1 घन का जो होगा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 6 cm² हो जाएगा। तो 8 घन का कितना हो जाएगा, 8 छक्के 48 cm² हो जाएगा। यदि किसी घनाभ की लंबाई a मीटर है, चौड़ाई b मीटर और ऊंचाई c मीटर में प्रत्येक किनारा को k गुना बढ़ा दिया जाए, मतलब प्रत्येक किनारा को k गुनी कर दिया जाए, मतलब x गुनी y गुनी k गुनी कर दिया जाए, तो उसके पूर्व आयतन और नए आयतन में अनुपात क्या होगा। ये सवाल हो जाएगा छठा, ये हो जाएगा 7वां। तो L बराबर लंबाई बराबर हो जाएगा A, चौड़ाई बराबर B, ऊंचाई बराबर H। इसको प्रत्येक किनारा में इसको बढ़ा दिया जाए, k गुनी कर दिया जाए, तो k A, k B, k H k गुनी कर दिया जाए, तो इसको पूर्व आयतन और नए वाले आयतन का अनुपात क्या होगा। पूर्व आयतन क्या होगा, आयतन एवं नए आयतन का अनुपात, या इसको इंग्लिश में रेशियो बोलते हैं। तो ए बी और सी है, तो सी कर दीजिए 70। ABC इज टू के ए गुने के बी गुने के सी, सब गुना में है। ABC इज टू के तो के क्यू गुने ए बी सी से कट जाएगा, 1:k हो जाएगा। इसका अनुपात यही होगा। इस क्वेश्चन में बोल रहा है किसी घन का किनारा 2 गुना हो जाने पर इसके आयतनों में कितने गुना का प्रभाव पड़ेगा, कितना गुना हो जाएगा। पहले से भुजा बराबर है A, दूसरा भुजा है 2A, आयतन इसका भी हो जाएगा AQ, इसका भी हो जाएगा 2A का क्यूब, तो 8AQ, तो कितना गुना हो जाएगा। पहले ये था, अब ये हो गया है, तो कितना गुना हो जाएगा, तो 8AQ बट ये से ये कट जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक आयताकार ठोस की लंबाई और चौड़ाई उसकी ऊंचाई की 2 गुनी है, ऊंचाई की 2 गुनी है। यदि इसका विकर्ण 12 मीटर दिया गया है तो आयतन क्या होगा। इसका एक घनाभ बना लीजिए, H हो गया, ये L हो गया, ये B हो जाएगा। तो H बराबर अगर x है तो L बराबर हो जाएगा 2x, B बराबर हो जाएगा 2x। जैसे कि बोल रहा है एक आयताकार ठोस की लंबाई और चौड़ाई उसकी ऊंचाई की 2 गुनी है। यदि विकर्ण 12 सेंटीमीटर है, 12 मीटर सॉरी 12 मीटर है, विकर्ण 12 मीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा। पहले विकर्ण निकालते हैं, तो
घनाभ का विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। विकर्ण दिया गया है 12, अंडर रूट ऑफ एक्स 2x स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 12 इक्वल टू 9x स्क्वायर 12 इक्वल टू 3x। इसको अगर सिंप्लीफिकेशन कीजिएगा तो इसको 3 गुने 3 गुने x लिख सकते हैं इसको। तो इस पर से 1 आ जाएगा, ये 2 पर से 1 आ जाएगा। x इक्वल टू, इसीलिए x इक्वल टू 12/3 बराबर 4। तो ये हो जाएगा h बराबर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, ये भी हो जाएगा 8। तो आयतन बराबर क्या होता है, v बराबर होता है LBH बराबर हो जाएगा 4 गुने 8 गुने 8 हो जाएगा 8 64 गुना 128 गुना 256 मीटर क्यूब, ये हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है, यदि किसी आयताकार ठोस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 4, 5, 6 यूनिट का अनुपात है, इकाई का अनुपात है, तथा उसके पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3700 वर्ग मीटर है, तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई निकालें। इसका लंबाई का अनुपात है 4:5:6। इसको हम 4x:5x:6x मान सकते हैं। तो इसका बोल रहा है पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, S इक्वल टू 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया कितना गया है 3700, 3700 इक्वल टू 2 इंटू LBH दिख रहा है। LB हो जाएगा 4x गुना 5x प्लस 5x गुना 6x प्लस 6x गुना 4x, ये 2 से ही कट जाएगा, हो जाएगा 1850 इंटू 4 5 20 एक्स स्क्वायर प्लस 30 एक्स स्क्वायर प्लस 24 एक्स स्क्वायर 1850 इक्वल टू 20 30 50 20 24 74 एक्स स्क्वायर। 74 से इसको काटिएगा, 74 दूना 74 पंचे, एक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 25 5 यूनिट हो जाएगा, 5 यूनिट हो जाएगा। वर्ग मीटर है तो इसका मीटर में इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आएगा। तो इसका यहाँ पे देखा जाए तो इसको x बराबर 5 आया है, तो 4 पंचे 20 5 50 25 इस्टू 30 मीटर हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा। उसके बाद से एक और क्वेश्चन है, एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है और ऊंचाई से चौगुनी है। मतलब बोल रहा है, स्पष्ट बोल रहा है कि एक कमरे की लंबाई
तो इसका लंबाई इज टू चौड़ाई इज टू ऊंचाई का रेशियो हो जाएगा 4:2:1। 4:2:1 हो जाएगा। तो बोल रहा है उसकी लंबाई चौड़ाई से दूनी है, तो चौड़ाई यह हो जाएगा तो लंबाई यह हो जाएगा, तो चौड़ाई से दुगुनी हो, 2 दूना 4 हो जाएगा। और उसके बाद से बोल रहा है उसकी ऊंचाई की चौगुनी है, तो ऊंचाई से चौगुनी हो जाएगा, 1 है तो 4 हो गया, तो h बराबर ऊंचाई बराबर 1 हो गया, तो लंबाई बराबर 4 हो जाएगा। तो इसमें बोल रहा है इसमें 5832 घन मीटर वायु है, तो कमरे की लंबाई निकाल ले। तो वायु कब रहता है, इसका घन मीटर निकालना होगा। घन मीटर में इसका वायु है, तो इसका घन मीटर कहने का मतलब है कि इसका आयतन निकालना है। आयतन इसका दिया गया है, तो आयतन क्या हो जाएगा, सबको x मान लीजिएगा, 4x 2x × x। तो आयतन बराबर होता है LBH। आयतन इसमें दिया कितना गया है 5832 इक्वल टू 4x × 2x × x। बत्तीस बराबर 4 × 8 x³। 8 से ही कट जाना चाहिए, 8 × 7 = 56, 2 3 8 2 3 है, 8 दूना 16, 8 9 72। x³ बराबर हो जाएगा 729। x बराबर हो जाएगा √729, रूट के मुंह में 3 आ जाएगा। रूट के मुंह में 3 का मतलब है कि इसका कोई भी मल्टीप्लाई होगा 3 गो पर एगो निकलेगा। घन मीटर का मतलब है वही होता है। वर्ग में जब वर्ग मीटर रहता है तो उस पर 2 गो पर एगो निकलता है, और घन में 3 गो पर एक निकलेगा। 3 अंक पर 1 अंक निकलेगा घन में। तो इसके में अगर इसमें 9 का क्यूब है, 9 × 9 × 9, इस रूट के मुंह में 3 है तो एगो निकलेगा, 3 पर 1 9। x = 9 निकल गया। तो x = 9 है, तो इसमें बोल रहा है, पूछ रहा है क्या, इसमें लंबाई निकाले। तो लंबाई तो यही है, तो 4 × x बराबर 4 × 9 बराबर 36। इसमें आंसर क्या, घन मीटर में है, मीटर में आंसर है, तो इसका 36 मीटर आंसर हो जाएगा। आप लोग समझ गए, जो भी क्वेश्चन हम किए हैं, आप लोग को उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। और जो भी आपको प्रॉब्लम होगा आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं कि हाँ हमको ये वाला क्वेश्चन बना दीजिए, तो हम बना देंगे, सॉल्व करके आपको हम फिर से एक वीडियो में दे देंगे। और वैसे भी हम बनाते हैं 9th 10th का जो भी क्वेश्चन होगा, सवाल होगा, वह हम आपको कर देंगे। और आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए, किसी अन्य स्टूडेंट को भी फ़ायदा हो सके कि आप पढ़ें और दूसरे को भी पढ़ाएं। इस चैनल का नाम है फ्यूचर लिटरेट इंस्टीट्यूट। फ्यूचर लिटरेट का मतलब है भविष्य साक्षर। भविष्य साक्षर का मतलब है कि सब साक्षर हो। वैसे भी हम बुक्स में यूज करते हैं भारती भवन BTC। आप लोग को जो भी क्वेश्चन होगा भारती भवन और चाहे BTC से आप सेंड कीजिए, कमेंट में कमेंट करके बताइए, क्वेश्चन नंबर हम सेंड कर देंगे आपको सॉल्व करके। ठीक है, ओके, बाय।